नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में हम बात ये करने वाले हैं कि टीम इंडिया बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप पे रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मुकाबला न्यूजीलैंड से है। लेकिन एक चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है, कह रहे कि पॉइंट्स टेबल में रहना टॉप पे कहीं भारी ना पड़ जाए टीम इंडिया को। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार पिछले रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे गौर करना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, वनडे वर्ल्ड कप 2000 जो 23 का है, वो राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेला गया है। 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं और इसमें जो है पहले नंबर की टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में चौथे नंबर की टीम से होना है, जैसे कि भारत का न्यूजीलैंड से होना है और दूसरे नंबर की टीम का तीसरे नंबर की टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका से हो रहा है। ठीक है? अब तक वनडे विश्व कप में 2 बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट कहा जाता है इसे, जब सभी टीमों का सभी टीमों से मुकाबला हो, जैसे कि इस बार हुआ है। ऐसा 2023 में हुआ है और इससे पहले 1992 में हुआ था और फिर 2019 में हुआ। लेकिन जब टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में गया है, तब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर रहने वाली टीम पर हमेशा आफत आई है। अब ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस पे गौर करना ज़रूरी भी है। यानी टीम खिताब नहीं जीत सकी है। ये आंकड़ा भारतीय फैंस के लिए वाक़ई थोड़ा-सा डराने वाला है। कई बार क्या होता है कि बात आंकड़ों की होती है और क्रिकेट खेल ही आंकड़ों का है। अगर इस पे आप पीछे वाली चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल है। हालाँकि टीम इंडिया बेहतरीन फ़ॉर्म में है, लेकिन हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि 2023 के विश्व कप में भारतीय टीम लीग स्टेज में सभी मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है। जब पहली बार 1992 का विश्व कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था, तब न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में अव्वल नंबर पर थी, यानी नंबर 1 पर थी। लेकिन अव्वल नंबर पर रहने वाली कीवी टीम को सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद आपको पता ही है कि 1992 में पाकिस्तान फाइनल जीत गया था। इमरान खान तब कप्तान हुआ करते थे। इसके बाद 2019 के टूर्नामेंट में जब दूसरी बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट, उसके बाद क्या था, राउंड रॉबिन फॉर्मेट से पहले जितने 2019 से पहले वर्ल्ड कप हुए हैं, वो ग्रुप्स में बांट देते थे टीम को, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए की टीमें आपस में एक दूसरे से और ग्रुप बी की आपस में एक दूसरे से मैच खेलती थी। जो जो टीमें फाइनल हो जाती थी, दो उधर से दो इधर से, वो सेमीफाइनल में आ जाती थी। कई बार मैंने देखा है विश्व कप के कई फॉर्मेट्स में क्वार्टर फाइनल का भी दौर रहा है, पर इसमें नहीं है। अब 2019 के टूर्नामेंट में क्या हुआ था, टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रही थी, लेकिन भारत को सेमीफाइनल में किसका मुकाबला था? वहां भी भारत और न्यूजीलैंड का ही था। 2019 का आपको याद होगा, तब भारत को हार झेलनी पड़ी थी। अब 2023 में टीम इंडिया एक बार फिर नंबर 1 पे है। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन में हुआ है और मुकाबला सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से है। 2019 के टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से ही भिड़ी थी। तो यहाँ पे ये एक चिंता का विषय तो है कि टीम इंडिया के लिए चिंता ये है कि अब तक के इस फॉर्मेट में ऐसी टीम 2 बार ऐसा हुआ है, अभी तीसरी बार है और ज़रूरी नहीं है जो हर बार हो, वो हो ही, लेकिन गौर किया आंकड़ों पे। टीम इंडिया इस मिथक को तोड़ेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अब एक सवाल और पूछा जा रहा है। सवाल ये कि अगर बारिश हुई, यानी कि मान लीजिए अब मुकाबला है और मुकाबले में बारिश हो जाए, तो फिर कैसे होगा काम? देखिए 2023 वर्ल्ड कप में अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और क्रिकेट के इस महाकुंभ का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। कहाँ? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और वानखेड़े स्टेडियम में होगा, लेकिन अगर मुकाबला रद्द हो जाए बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगर 15 नवंबर को ये मुकाबला नहीं हो पाया बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, तो फिर इसके लिए रखा जाता है रिजर्व डे, जो कि 16 नवंबर रखा गया है। यानी कि अगर 15 को बात नहीं बनी, तो मैच 16 को होगा। अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि अगर 16 को भी स्थितियां ऐसी ही रहती हैं, बारिश हो जाए, मुकाबला नहीं हो पाए, फिर क्या होगा? फिर आईसीसी का नियम ये है कि दोनों टीमों में से जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ टेबल में ऊपर वाली जगह पर है, यानी कि जैसे इंडिया नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड 4 पे है, तो फिर इंडिया को जीता हुआ मान लिया जाएगा और इंडिया पहुंच जाएगी कहाँ? सीधा फाइनल्स में।
अब ऐसी स्थितियाँ नहीं है अभी, लेकिन सबके मन में एक सवाल तो आता ही है कि अगर लीग मैचेज़ में मैच रद्द हो जाए, तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है, पर ये तो नॉकआउट है, सेमीफ़ाइनल में किसी एक को तो जीतना ही है, तो क्या अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो क्या टॉस होगी? अब इतिहास गवाह है कि पिछले वर्ल्ड कप में कैसे टाई हो गया था और इंग्लैंड की टीम जीती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये है कि अगर मौसम के खलल डालने की वजह से पहले दिन मैच नहीं होता, तो अगले दिन मैच है, यानी 15 तारीख को नहीं होता तो 16 तारीख को रिज़र्व रखा गया है। लेकिन 16 को भी नहीं हो पाता मौसम की वजह से, तो फिर कहानी ये बनती है कि जो भी टीम टॉप पे है, वो अंदर जाएगी। बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे बातें, क्योंकि जैसे-जैसे ये 15 तारीख नज़दीक आ रही है, जैसे-जैसे ये अब मैच का जो टाइम है वो आया है, न्यूज़ीलैंड की टीम एक टफ टीम है, इसे मानना पड़ेगा। और वही एक ऐसी टीम है जिसने टीम इंडिया को पूरा सख्त मुकाबला भी दिया था वर्ल्ड कप के। बाकी ज़्यादातर मैच तो टीम इंडिया ने वन साइडेड खेले हैं, आए हैं और जीते हैं, गए हैं। न्यूज़ीलैंड ने थोड़ा मुश्किल में डाला था। इसीलिए अब कहा जा रहा है इन्फॉर्म टीम भी है और ज़ाहिर-सी बात है टीम इंडिया से मुकाबला है। अब देखना होगा कि मैन इन ब्लैक या मैन इन ब्लू कौन जीतता है, देखना पड़ेगा। लेकिन ये जानकारी आपसे हमने साझी की कि भले ही आंकड़े गवाही ना देते हों, टॉप की टीम की जीतने के लिए खासकर राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हमने 92 और 2019 की बात की, लेकिन भारतीय टीम आंकड़ों को झुठला के आगे बढ़ रही है। भारतीय टीम एक ऐसे प्लेइंग 11 के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक एक ऐसी स्ट्रेंथ है टीम में जिसको हरा पाना किसी के लिए भी हाल की घड़ी में सपने जैसा है। और ये बात सभी पूर्व खिलाड़ी सिर्फ भारत के नहीं, बाकी देशों के भी मानते हैं। नाजिर हुसैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीम इंडिया के पास इस वक्त फैब 5 है बॉलर्स में, जो बल्लेबाजों में हुआ करते थे, अब बल्लेबाज और बॉलर्स दोनों में हो गया, तो सभी ये मानते हैं। तो कुल मिला के इंतजार रहेगा इस महामुकाबले का, क्योंकि ये मुकाबला है दिलचस्प और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है और हम देख रहे हैं टीम इंडिया को कहाँ फाइनल में। भगवान करे ऐसा ही हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।